हाजिर आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 80 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया था जिसे हमने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला था। और उसी से रिलेटेड क्या है आज का ये हमारा लेक्चर है। यानी आज हमारे पास क्या होंगी, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड होंगी जिनका म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आज हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो कल वाला लेक्चर देखना क्या आपके लिए बेहद जरूरी है। और मैं आशा करता हूं कि आपने वो लेक्चर देखा है तभी आप इस लेक्चर में पहुंचे हैं। तो फटाफट से क्या करो, कोई पेन निकालो और हेड डालो क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यहां क्या है, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड है। कोएक्सियल का मतलब क्या हुआ कि मान लिया एक सोलेनॉइड ये है और दूसरी सोलेनॉइड इसके अंदर है। समझ लो बात, एक सोलेनॉइड ये है और दूसरी सोलेनॉइड इसके अंदर है, इसे हम क्या बोलेंगे, कोएक्सियल सोलेनॉइड बोलेंगे। दोनों की एक्सिस क्या है, सेम है। तो इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। मान लिया मेरे पास एक ये सोलेनॉइड है इस तरह से, जो कि दिखने में थोड़ा सा बड़ी है। तो इस तरह से यहां से एक टर्न आ रहा है सोलेनॉइड का, एक टर्न ये है, एक टर्न ये है और एक टर्न ये है, एक टर्न यहां से आया ऐसे है, एक टर्न्स ये है। अब ध्यान देना ये टर्न्स क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, लेकिन मैंने दूर दूर ना रखे हैं क्योंकि वो टर्न्स ही बताते रह जाऊंगा पूरे लेक्चर में नहीं तो। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, एक सोलेनॉइड है और ये क्या है, इसकी एक्सिस है। ये क्या है, इसकी एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है जो कि इसके सेंटर से इस तरह से क्या कर रही है, पास कर रही है। और अज्यूम करो ये जो मेरे पास सोलेनॉइड है इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक ये कितनी है, R1 है। R1 क्या है, रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, सोलेनॉइड 1 बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने इसको, सोलेनॉइड 1 बोल दिया। ठीक है, और अज्यूम करो इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, L है। L इज लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है मेरे पास, N1 है। तो जो N1 है वो क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड 1। सोलेनॉइड 1 में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1 है। यहां पर एक और टर्म डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लिया जो मेरे पास स्मॉल n1 है ये मेरे पास क्या है, कैपिटल N1 अपॉन L है। यानी ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड 1। ठीक है, सोलेनॉइड 1 में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो कितना है मेरे पास, स्मॉल n1 है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल N1 अपॉन L के बराबर होगी। ये क्या है मेरे पास, एक सोलेनॉइड है। अब इसके अंदर एक और सोलेनॉइड मैंने इस तरह से रख दी। इसके अंदर क्या है, इसको थोड़ा सा बना दो ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इसके अंदर एक और सोलेनॉइड है जो कि कोएक्सियल है। यानी इस तरह से एक सोलेनॉइड बना रहा हूं मैं यहां पर, इस तरह से। ये मेरे पास क्या है, एक दूसरी सोलेनॉइड है, दिख रही है आपको। दिस इज अनदर सोलेनॉइड व्हिच इज इनसाइड दिस सोलेनॉइड नंबर 1। ओके, इस तरह से मेरे पास ये क्या है, एक दूसरी सोलेनॉइड है जो कि सोलेनॉइड 1 के अंदर है। अब ध्यान देना जो एक्सेस इस सोलेनॉइड 1 की थी वही एक्सेस किसकी है, इस सोलेनॉइड 1 की, सोलेनॉइड 2 की है। तो दिस इज अवर सोलेनॉइड 2। तो तभी मैं कह पा रहा हूं दोनों कैसी हैं, कोएक्सियल सोलेनॉइड है। यानी जो एक्सेस सोलेनॉइड 1 की है वही एक्सेस किसकी है, सोलेनॉइड 2 की है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो इस तरह से मैं क्या बना रहा हूं, दीज आर टर्न्स इन सोलेनॉइड 2। तो ये मेरे पास क्या है, सोलेनॉइड 2 में। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है। और एक और खासियत है कि जो सोलेनॉइड 2 है उसकी लेंथ भी कितनी है भाई, L है। दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है। जितनी लेंथ सोलेनॉइड 1 की है उतनी ही लेंथ किसकी है, सोलेनॉइड 2 की है। लेकिन दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, अलग अलग है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो N2 है, N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड 2। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या डिफाइन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जो मेरे पास N2 है, स्मॉल n2 है, तो दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल N2 अपॉन L, क्योंकि इसकी जो लेंथ है सोलेनॉइड 2 की वो किसके बराबर है, सोलेनॉइड 1 की लेंथ के बराबर है। तो यहां से मेरे पास
स्मॉल n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल N2 अपॉन L। इसे मैं क्या बोल दूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड 2। S2 बोल दिया, S2 का मतलब सोलेनॉइड 2 की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो ये क्या हो गया, इसकी ज्योमेट्री होगी कुछ इस टाइप से। मेरे पास यहाँ पर क्या है, दो सोलेनॉइड हैं, दोनों कैसे हैं, कोएक्सियल हैं। इसमें से एक का नाम क्या है, सोलेनॉइड 1 है, एक का नाम क्या है, सोलेनॉइड 2 है। जो सोलेनॉइड 2 है वो कहाँ है, सोलेनॉइड 1 के अंदर है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सोलेनॉइड 2 है इसकी रेडियस कितनी है, R2 है। दो चीजें यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हमारे पास जो R1 है दिस इज रेडियस ऑफ सोलेनॉइड 1 और जो R2 है दिस इज रेडियस ऑफ सोलेनॉइड 2। तो यहाँ लिख देता हूं, जो R1 है मेरे पास वो क्या है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड 1 है, और जो R2 है वो मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड 2 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। और क्लियरली आपको डायग्राम से देखने को मिल रहा है कि जो मेरे पास R2 है वो छोटा है किससे, R1 से, बिकॉज जो सोलेनॉइड 2 है वो अंदर है और जो सोलेनॉइड 1 है वो कहाँ है, बाहर है। आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, ये मेरे पास क्या R1 है, ये मेरे पास क्या R2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 इज लेस देन क्या है मेरे पास R1 है। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, इस सिस्टम का या बोल सकते हैं इस इन दो कॉइल्स का क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है। अज्यूम कर लो कि इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, जो आउटर मेरे पास कॉइल है उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I1 करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो लेट अस अज्यूम, तो हम लिख के चलेंगे, लेट I1 इज करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड 1। मान लिया जो सोलेनॉइड 1 में जो फ्लो करने वाली करंट है वो कितनी है, I1 है। देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड 1 कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू B1। तो B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं ये बोलूं इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, देन B1 मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 इंटू I1 के बराबर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो B1 इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू N1 I1, बिकॉज वी ऑल नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni के बराबर होता है। जहां पर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, I क्या है यहाँ पर, इसमें फ्लो करने वाली करंट है। तो मैंने क्या बोला, अगर इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है सोलेनॉइड 1 में, देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड 1 कितना आ जाएगा, B1 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट N1 इंटू I1 आ गया। सेड सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हमें क्या निकालना होता है कि ये जो मेरे पास दूसरी कॉइल है या दूसरा सोलेनॉइड है जो कि सोलेनॉइड 1 के अंदर है। अब सवाल ये है कि इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। देखो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होगा, ऐसे होगा। देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होगा, ऐसे होगा। दिस इज ड्यू टू सोलेनॉइड 1। ये किसके कारण है, सोलेनॉइड 1 के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, कैसे है भाई, इसके अंदर इस तरह से होगा। और जो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ध्यान देना, हम एज इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। हमें मान के चले हैं कि हमारा सोलेनॉइड क्या है, बहुत लंबी है। इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दीस पैरेलल और वी कैन से इक्विस्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब सवाल ये है, ये जो मेरे पास अंदर सोलेनॉइड 2 है, इस सोलेनॉइड 2 से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स ऑफ सोलेनॉइड 1 पासिंग थ्रू सोलेनॉइड 2। जो मेरे पास इसके अंदर सोलेनॉइड 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका कितना पार्ट इस सोलेनॉइड 2 से पास कर रहा होगा। आंसर है बड़ा सिंपल सा, लेट अस से दिस फ्लक्स इज phi1। तो phi1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, b1, बिकॉज़ अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है हर पॉइंट पर, b1 है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मान के चले हैं। और इनटू कितना आ जाएगा इसका ये एरिया, यानी कितना आ जाएगा, इनटू में a2 आ जाएगा। तो इनटू कितना आ गया, a2 यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड 2।
सोलेनोइड 2 का जो एरिया है वो मेरे पास क्या है यहाँ पर इस तरह से, दिस थिंग इज A2, ये मेरे पास क्या है A2 है, ठीक है। क्लियर लगा? तो यहाँ से phi1 इक्वल टू कितना आ गया, B1 इंटू A1 आ गया। अब देखो ये तो किससे पास कर रहा है, एक टर्म से पास कर रहा है। अगर मैं ये निकालूं तो टोटल फ्लक्स या फ्लक्स लिंकेज विथ सोलेनोइड 2, बताओ कितना हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड 2, कितना आ जाएगा ये N2 इंटू कितना आ जाएगा, phi2 आ जाएगा, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर एक टर्न से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, phi1 फ्लक्स पास कर रहा है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 टर्न्स हैं। तो N2 टर्न से जो टोटल फ्लक्स लिंकेज होगा वो कितना होगा, N2 phi1 के बराबर होगा। कितना होगा, बिकॉज़ ये phi1 है तो N2 phi1 के बराबर होगा। एंड दिस N2 phi1 मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, phi1 की वैल्यू पुट कर दो कितनी, ये चीज, तो ये आ गया मेरे पास कितना, N2 B1 A2 आ गया सॉरी, तो N2 phi1 विल बी इक्वल टू N2 B1 और इनटू कितना आ गया, A2 आ गया, ठीक। और कल हम डिस्कस किया था कि सिंस वी नो दैट, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 2 बोल दो सिंस वी नो दैट दिस N2 phi1 विल बी इक्वल टू M इंटू I1 हो जाएगा, तो इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास M इंटू I1 इक्वल टू कितना आ गया, N2, एंड दिस इज B की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू, दिस इज म्यू नॉट N1 इंटू I1 सॉरी इंटू कितना आ गया, A2 आ गया। देखो I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू कितना आ गया, N2 म्यू नॉट N1 इंटू A2 आ गया। थोड़ा सा अच्छे से लिख दो सॉरी, M इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट N2 N1 इंटू कितना आया, A2 आया। तो दिस इज अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, और वी कैन से टू कोएक्सियल सोलेनोइड। थोड़ा सा तो अगर मॉडिफाई करूंगा तो यहां से मैं A2 क्या लिख सकता हूं, A2 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड 2। तो यहां से मेरे पास A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास M इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट N2 N1, A2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, पाई R2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये भी क्या है भाई, फॉर्मूला है। थोड़ा और यहाँ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, यहाँ से मैं N1 इक्वल टू कर सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से स्मॉल n1 या कैपिटल N2 लिखूं तो यहाँ से मैं N2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बताओ, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल N2 इंटू L लिख सकता हूँ। नाउ अगेन इसको मॉडिफाई कर दो, तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल M इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट N2 और हाँ N2 जो क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल N2 इंटू L और इंटू कितना आ गया, N1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। तो दिस विल बी M इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट N1 N2 और इंटू L और इंटू कितना आ गया, पाई R2 का स्क्वायर आ गया, पाई R2 का स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर, ये क्या निकल गया है, हमारा आंसर निकल के आया। तो दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड। इधर बात थी, एक सिंपल से क्या था, कैलकुलेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या क्या हमने एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इस तरह से मेरे पास क्या थी, दो कोएक्सियल सोलेनोइड थी, एक को मैंने सोलेनोइड 1 बोला, एक को मैंने क्या बोला, सोलेनोइड 2 बोला। फिर हमने क्या किया, जो सोलेनोइड 1 है उसमें कितनी करंट फ्लो कराई, I1 करंट फ्लो कराई। हम किसी में फ्लो करा सकते हैं, ठीक, कल हमने डिस्कस किया था। ये का रिवर्स हो सकता है कि हम इसमें करंट फ्लो करा सकते हैं और इससे जाने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन हम वो रास्ता चूज करेंगे जहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या रहेगी, आसान रहेगी। तो हमने क्या बोला, करंट कहां फ्लो कर रही है, जो आउटर सोलेनोइड है या सोलेनोइड 1 है उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I1 करंट फ्लो कर रही है, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, नहीं करेगा, आंसर हां जी करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1, जहां N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनोइड 1 है, और I1 क्या है, I1 इज करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड 1 है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने क्या निकाला, फ्लक्स ऑफ S1 पासिंग थ्रू S2। जो S1 का या सोलेनोइड 1 का जो फ्लक्स है वो S2 से कितना पास कर रहा होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, phi1 इक्वल टू B1 इनटू A1 आ जाएगा। B1 क्या है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू A1। देखो यहां फ्लक्स यहां भी है, इस पोर्शन में भी है, इस पोर्शन में भी है, लेकिन हमें निकालना कौन सा वाला है, जो इस
सॉलिनॉइड 2 से पास कर रहा है वो निकालना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 इनटू इस सॉलिनॉइड 2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा। A2 क्या है, ये एरिया है, मैं बार बार बता रहा हूं कि दिस एरिया इज A2, यानी यहां पर ये एरिया क्या है मेरे पास, A2 है। नाउ फ्लक्स लिंकेज विद S2, S2 से कितना फ्लक्स लिंकेज करेगा, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है, और एक टर्न से कितना पास कर रहा है, N1 ∅1 पास, सॉरी ∅1 पास कर रहा है एक टर्न से, और जो each टर्न्स है वो EMF में सेम कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इस वजह से हमने कल डिस्कस किया था फ्लक्स लिंकेज विद S2 कितना आ जाएगा, N2 ∅1 के बराबर आ जाएगा। तो N2 ∅1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, N2 तो ये रहा, ∅1 की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, कहां पर, यहां पर। तो यहां से मेरे पास N2 ∅1 इक्वल टू कितना आ गया, N2 B1 A2 आ गया, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, कल वाले डिस्कशन से हमने ये टर्म उठाया कि N2 ∅1 इक्वल टू MI1, ठीक है। तो MI1 यहां पुट किया, तो MI1 से I1 क्या हो जाए, कैंसिल हो गया। यहां मैंने B1 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरे पास B1 की वैल्यू यहां पर रखी है, I1 से I1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से M इक्वल टू कितना आ गया, N2 म्यू नॉट N1 इंटू A2 आ गया, ठीक है। फिर सिंपल क्या किया हमने, यहां पर थोड़ा सा इसको तो ऐसे लिख दिया, और यहां मैंने क्या किया, इस A2 की वैल्यू पुट कर दी, तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, पाई R2 स्क्वायर आ गया। फिर मैंने यहाँ थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर दिया, यहाँ से मैंने N2 निकाले, कहाँ रख दिया, इधर रख दिया। तो M इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट N2L N1 N2L, N2L किस जगह आया, कैपिटल N2 की जगह आया, और ये कितना आ गया, पाई R2 स्क्वायर इंटू N1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे पीछे करके M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2L पाई R2 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहां पर जो मेरे पास एरिया आता है, या यहां पर मेरे पास जो R आता है, वो कौन सा R आता है, जो छोटा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि ये लिखा हो कि ये मेरे पास, उसको शिफ्ट कर सकता ना वो, इसको R2 बोल देगा और इसे क्या बोल देगा, R1 बोल देगा। तो ध्यान देना है यहां पर कौन सा टर्म आएगा, मतलब अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो यहां पर कौन सा वाला R आएगा, जो छोटा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। हमारे सिचुएशन में क्या था, ये मेरे पास क्या है, R1 है, और ये मेरे पास क्या है, R2 है, और यहाँ पर क्या क्या आना है, वो टर्म आना है, मतलब वो वाला R आना है जो कौन सा है, छोटा है। या बोल सकते हैं उस सॉलिड की रेडियस आनी है जो सॉलिड कहाँ है, पहले वाले सॉलिड के अंदर है, जिसकी रेडियस क्या है, छोटी है, वो रेडियस यहाँ पर आनी है, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सप्रेशन हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, 2-3 बार एमसीक्यू में आ रखा है, और उससे पहले डेरिवेशन तो यहाँ से आता ही आता है। ओके, अब ये जो मेरे पास पूरी कैलकुलेशन है, ये किसके लिए है, कि जब इसके अंदर क्या है भाई, वैक्यूम है, इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा है, यानी सिंपल क्या है, इसके अंदर वैक्यूम है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कोई मटेरियल डालूं तो क्या चेंज आ जाएगा, सिर्फ एक चेंज आएगा, यहां पर जो मेरे पास म्यू नॉट है, म्यू नॉट की जगह, म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन जैसे इसके अंदर मैं कुछ मीडियम डालूंगा या कुछ मटेरियल डालूंगा तो क्या आ जाएगी, परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल आ जाएगी। तो अगर इफ देयर इज एनी मटेरियल इनसाइड सोलेनॉइड, तो मैं सिम डाउन लिखूं, इफ there is any material inside solenoid then, तो यहाँ m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, म्यू इंटू, यानी क्या आ जाएगी, जहाँ यहाँ क्या था, म्यू नॉट था, उसी जगह यहाँ कितना आ जाएगा, मतलब म्यू नॉट क्या था यहाँ पर, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, और वी कैन से दैट मटेरियल आ जाएगा, और बाकी चीज़ें वैसी रहेगी, यानी म्यू इंटू कितना आ गया, N1 N2 इंटू L पाई R2 कितना आ गया, R2 का स्क्वायर। तो दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड व्हेन देयर इज ए मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है, जिसकी परमेबिलिटी हमको कितनी दे रखी है, म्यू दे रखी है, ठीक है। म्यू कितना है मेरे पास, म्यू क्या है मेरे पास, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। एक चीज़ और, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं हम ऐसे, कैसे देखो, सिंस वी नो दैट रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल टू कितना होता है, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट होता है, तो यहाँ से मेरे पास परमेबिलिटी म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट आ जाएगा। अब एक काम करो, ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये इक्वेशन ऐसे मॉडिफाई हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
म्यू की जगह कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू N1 N2 L पाई R2 का कितना आ गया स्क्वायर। तो अगेन ऐसे भी क्या कर सकते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको सही आंसर टिक करना है देख के कि भाई पूछा क्या है हमसे। क्लियर है बात। तो ये क्या था, एक छोटा सा डिस्कशन था किससे रिलेटेड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिड से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।